शिजा बाजी, आप मोबाइल लेकर आ गई? हाँ, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब तुम हसन से आराम से बात करो और प्लीज अपने चेहरे से इस उदासी को खत्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया शिजा बाजी। आपकी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर हो गई है। चले मैं बता देती हूँ। मैंने आपको रात में कहा था कि पुलिस वाले आएंगे, तो प्लीज उनको तलाशी लेने दीजिएगा। फिर वही वाली बात। अरे इतनी छोटी सी बात का क्यों इतना बड़ा तमाशा बना रही है? अम्मा फिर वही बहस। छोटी बात नहीं है ये। आज इतनी सी चीज गुम हुई है, कल बड़े नुकसान से बचना है मुझे। अम्मा, अम्मा ये तैयबा क्या कह रही थी कि हमारे घर में पुलिस आएगी? बात सुनो, मुझे तो पुलिस के नाम से इतना डर लगता है, मेरी तो जान ही निकल जाती है। अम्मा देख नीलो, तुम दोनों का तो ना दिमाग खराब हो गया है। जिसका जो दिल में आ रहा है ना वो करता फिर रहा है। अरे पुलिस क्यों आएगी और तू क्यों डर रही है? तूने चोरी की है क्या? मैं क्यों चोरी करूंगी भाई? मुझे तो वैसे ही तैयबा से बहुत डर लगने लगा है, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। मैं तो ना अम्मा अब उसकी किसी भी चीज की तरफ देखती भी नहीं हूँ। तो फिर डरने की क्या बात है? और पुलिस को हमें ऐसे थोड़ी पकड़ कर ले जाएगी। हम कोई मुजरिम है क्या? अम्मा मैं ये सोच रही हूँ, अगर पुलिस हमारे घर आ गई और हमें पकड़ के ले गई तो फिर हमारा क्या होगा? हमें पुलिस से कौन छुड़वाएगा? नीलू देख, मेरे ना सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है और तेरी इन पागलपन की बातों से तो ना और दिमाग में दर्द हो रहा है मेरे। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, सोचने दे मुझे कुछ। क्या सोच रही हो तुम? नीलू चुप हो जा तू। आपको भी वीडियो गेम्स पसंद है? नहीं, आपको खेलते हुए देखा तो मैं भी देखने लग गई। वैसे आप पूरे दिन अकेले घर में बोर नहीं हो जाती? मैं और बोर? इतने सारे लोग हैं मुझसे बात करने के लिए। हाजरा मुझसे बातें करती रहती है, शिजा बाजी मुझसे बातें करती हैं। व्हाट? मामा और बातें? उनके पास टाइम होता है इतना? हाँ हाँ भाई, वो तो मुझसे इतनी बातें करती हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। यू आर वेरी लकी। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, बस मामा आपके लिए टाइम निकालती हैं, आपसे बात करती हैं, ये सुन के अच्छा लगा। वैसे अजान, एक बात तो बताओ, तुम इतने खफा खफा क्यों रहते हो? इतनी अच्छी मम्मा है तुम्हारी ख्याल रखने वाली। वो सब शो ऑफ होता है। बहुत बुरी बात है अजान, ये कोई अपनी मम्मा के बारे में ऐसे कहता है। मैं तो आपको बहुत समझदार और अच्छा बच्चा समझ रही थी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन समझदार मैं बहुत हो गया हूँ। ना जाने इस तैयबा को क्या हो गया, क्यों ये फजूल में छोटी सी बात पर पुलिस का चक्कर चला रही है। अल्लाह जाने इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो तो इसका बहुत दिनों से देख रही हूँ खराब ही चल रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही लग रही है मुझे। जब से नीलो इस घर में आई है, तैयबा का रवैया इससे कुछ बदल गया है। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर ही धरा रहता है। अरे कहीं ये सारी कहानियां, ये सारा चक्कर तैयबा घर से निकालने के लिए तो नहीं कर रही है? हाँ बिल्कुल यही बात हो सकती है, वरना हमें इसकी चीजों से क्या गर्ज। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी हम इसकी चीजों की तरफ देखें? बिल्कुल यही बात हो सकती है। इसका यही मंसूबा होगा कि इल्जाम लगाकर हमें धक्के देकर बेइज्जत करके इस घर से निकाल देगी। या अल्लाह तो तैयबा को अक्ल दे, वो इस तरह की कोई हरकत ना करे। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनो, तुम ना यूं ही बैठी रहना। तुम्हें कुछ पता भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं लो, और ये ऐसी क्या आफत आ गई जो यूं चीखती चिल्लाती चली आ रही है? तू तुम
मेरी बात तो सुनो गौर से कि मैं क्या तुम्हें बता रही हूँ। कोई बहुत ही अजीबोगरीब बात होगी। तेरे मुंह से कभी कोई ढंग की बात निकली है? फिर भी बोल, क्या बात है? अम्मा, तैयबा है ना, तैयबा जा रही है और मालूम है कहाँ जा रही है? दुबई जा रही है, दुबई। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई अजीबोगरीब ही बात होगी, और वही बात हुई ना। तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही ना? ठीक है, नहीं करो। अरे भाई अम्मा, मैं सच बता रही हूँ तुमको। क्या तैयबा ने तुझे बताया है? वो मुझे क्यों बताएगी? वो बात तक तो मुझसे करती नहीं है। फिर तुझे क्या इल्हाम हुआ है? माँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तैयबा ना किसी से फोन पे बातें कर रही थी और ये बोल रही थी कि टिकट्स का क्या हुआ और क्या मैं तैयारी करना शुरू कर दूं, ये बोल रही थी वो। अरे नीलो, कोई और बात होगी, वरना तैयबा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो मुल्क से बाहर चली जाए? कोई दूसरी बात होगी जो तूने उल्टी सुनी है। ठीक है, जब तैयबा जहाज में बैठ के दुबई चली जाए ना, जब तुम्हें यकीन आएगा, जाओ तुम। बखत हमेशा अजीबोगरीब बातें करियो। दुबई जा रही है? मैं ठीक हूँ हसन, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ हसन। और ये बताइए कि आप वापस कब आ रहे हैं? बस जैसी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी मैं वापस आ जाऊंगा। 1 महीने की तो बात है। 1 महीना? आपको पता है ये 1 महीना मुझे 1 साल के बराबर लगा और आपके बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगा। मेरी जान, जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ दिन और सही। नहीं हसन, पता है आपके बगैर नहीं रह जा रहा और ये घर अब अजनबी अजनबी सा लगता है। क्या हुआ है मानो, तुम कुछ अपसेट लग रही हो? कोई बात हुई? किसी ने कुछ कहा है तुमको? नहीं नहीं हसन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपना हसन अपने पास चाहिए जिसका वजूद मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। मानो सच बताओ, कोई बात हुई है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मानो मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी ना तो मैं भी शीज़ा मैडम को कहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग से वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं हसन, आप वापस नहीं आ रहे और आपको शीज़ा बाजी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझसे वादा करें, जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी आप नहीं आएंगे। अच्छा बाबा, पक्का वादा। मैं अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ही वापस आऊँगा, मगर पहले तुम खुश होके दिखाओ। मैं बहुत खुश हूँ हसन, और पता है आपकी आवाज़ सुनकर तो मुझे और सुकून मिल गया। ये हुई ना बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं फ़ोन रखती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा तो नहीं कि वाकई तैयबा कहीं दुबई जा रही हो? नहीं नहीं, अगर वो जा रही होती तो मुझे जरूर पता था। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमें फंसाकर खुद 9-11 हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। वो हमसे हारून का बदला ले रही है। अरे मैं क्या करूंगी? मैं तो पहले ही इतनी परेशान हूँ। अपनी बेटी को लेकर मैं कहाँ जाऊं? अगर वाकई ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? शकीला, कुछ तो सोच तू। अगर इसके चक्कर में फंस गई ना मैं, तो इस घर से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? अम्मा, मेरे दिमाग में ना एक बात आई। देखो, तैयबा ना दुबई चली जाएगी, क्यों ना हम भी दुबई चले जाए, कितना मजा आएगा। नीलो, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? अरे हम क्यों चले जाएंगे उसके साथ? भाई अम्मा, अगर तैयबा दुबई चली जाएगी तो क्या हम यहाँ अकेले रहेंगे? नीलो, कितनी दफा तुझे समझा चुकी, कभी अकल से भी बातें कर लिया कर। वाह भाई वाह अम्मा, ये तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अकल से बातें कर लूं? मैं कर सकती हूँ अकल से बात? तौबा है नीलो, तुझसे तौबा है। अम्मा देखो, कहीं तैयबा भी हारून की तरह ना जेल ना चली जाए। भाई हारून भी तो दुबई जा रहे थे ना, लेकिन चले गए कहाँ? जेल। अरे नीलो, कभी इन अहमकाना बातों के अलावा भी कोई बात कर लिया कर कमबख्त। अगर उस तैयबा ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी घर में। भाई अम्मा,
मैं क्या बात कर रही हूँ? तुम मेरी बात को तो समझो ना भाई। हारून भी तो दुबई जा रहे थे ना, तो तैयबा भी तो जेल जा सकती है या नहीं जा सकती? चुप कर जा नीलो, चुप कर जा। अरे वो जुर्म करके गया था जेल में। हाँ, तो तैयबा कौन सी 5 वक्त की नमाजी है? अरे जबान को लगाम दे, अगर उसे सुन लिया ना तो तेरा क्या असर करेगी तुझे अच्छी तरह से पता है फिर। हाँ अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए ना चाय बना के लाती हूँ अच्छी सी, ताकि तुम्हारा भी कुछ दिमाग चलने लगे। अभी जाती हूँ मैं। दिमाग खा जाती है बोल बोल के। फिजा बेगम, अपने बाबा से कहो कि मेरे कारोबार से दूर रहें। मैं जैसे भी काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करने दें। क्या हो गया है? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं तो आपके भी कुछ लगते हैं। उन्होंने तो आज तक मुझे अपना कभी दामाद समझा ही नहीं, और वो अब मेरे बिजनेस में भी डिफिकल्टी पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है जो आप उन पर इस तरह से इल्जामात लगा रहे हैं? शिजा, ये इल्जाम नहीं सच है। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी बिजनेस डील कैंसिल करवा दी है और वो मेरी शिपमेंट को भी रुकवा रहे हैं। तुम उनसे एक दफा पूछ क्यों नहीं लेती कि वो मुझसे चाहते क्या है आखिर? आप इस तरह से बगैर किसी प्रूफ के इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर ऐसी ही कोई बात है तो मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। फिजा बेगम, वो मैं नहीं जानता, पर तुम उन्हें अपनी जबान में समझा देना। मैंने क्या कहा है समझ गई होगी तुम। छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई नहीं अम्मा, अम्मा मुझे बचा ले, अम्मा, अम्मा मुझे बचा। नीलो, नीलो, एक वक्त, अरे कौन सी पुलिस, कौन पकड़ने आ रहा है तुझे? क्यों वो चीखे चिल्लाए चली जा रही है? अम्मा, अम्मा, पुलिस आई थी हमारे घर में। अम्मा, पुलिस मुझे पकड़ के लेके जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। अरे नीलो, जब हमने चोरी नहीं की तो हम क्यों डरे? क्यों पकड़ के लेके जाएगी पुलिस हमें? लेकिन अम्मा, तैयबा के कहने पे तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी ना। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो वही करेगी जो तैयबा उनको बोलेगी। नीलो, ये मेरे हाथ जुड़वा ले। ना तुझे दिन में चैन है ना रात में सुकून है। अरे कमबख्त सो जा और मुझे भी सोने दे। दिन में तो तू वैसे ही तंग करती रखती है मुझे। लेट। अच्छा, तुम कहती तो मैं सो जाती। अरे कुछ नहीं हो रहा, सो जा। कमबख्त। नीलो कमबख्त, जरा देखियो अंडे में कितना तेल डाला है। अरे तैयबा बेटा, कहीं जा रही हो क्या? जी अम्मा, ऑफिस जा रही हूँ। हाँ बेटा, पता है कि तुम ऑफिस जा रही हो। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि शहर से बाहर कहीं जा रही हो क्या तुम? शहर से बाहर? कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? मेरे कौन से रिश्तेदार हैं शहर से बाहर जो मैं जाऊंगी? नहीं बेटा, वो तुम्हारा सूटकेस रखा हुआ देखा ना मैंने, तो मैं समझी कि शहर से बाहर जा रही हो कहीं तुम। एक तो अम्मा आप लोग गलत अंदाजे पता नहीं क्यों लगा लेते हैं। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलत जासूसी करके आपको बता कौन रहा है वैसे? अरे नहीं बेटा, गलत मत समझो। मुझे कौन बताएगा भला तुम्हारे बारे में? बहरहाल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी जासूसी करे या ना करे। जब मुझे जाना होगा ना तो डंके की चोट पे जाऊंगी बाहर। हाँ हाँ, अरे नाश्ता तो कर लो।
अरे वाह भाई, मामू भांजा यहाँ बैठे हुए, एंजॉय हो रहा है भाई। आजान, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं ना, अब तो तुम फ्री हो। जी मामा, ख़त्म हो गए हैं। और मुझे आपको बताना था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड पिकनिक पे जा रहा हूँ। पिकनिक? कैसे पिकनिक? क्या जरूरत है जाने की? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगे। मामा, हमने प्लान कर लिया है, आई हैव टू गो। मैंने तुमसे कहा था ना आजान, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इज दैट क्लियर? आप हमेशा मेरे साथ यही करती हैं। समटाइम्स आई फील लाइक यू आर माय स्टेप मदर। तुम पागल हो गए हो क्या? जो भी मुंह में आता है तुम कह देते हो। तुम्हें एहसास भी है तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बात कर रही हूँ कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पर बैठे, काम ना। हर वक्त उल्टा सुनती है, उल्टा बोलती है। तुझसे मैंने कहा था ना कि तूने कुछ गलत सुना होगा, देख लिया। अम्मा, मैंने क्या गलत सुन लिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तैयबा दुबई जाने की बात कर रही थी। दफा हो जा मेरे सामने से और जाके काम कर अपना। दिमाग के साथ साथ तेरे कान भी बंद हो गए शायद। अम्मा, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तैयबा क्या इतनी पागल है जो तुम्हें बताएगी कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं? नीलो, अब तेरे सामने क्या हाथ जोड़ू? चुप हो जा और खबरदार, जो आइंदा आधी अधूरी बात सुनकर मेरे सामने आई तो तेरी खैर नहीं। समझी तू? ठीक है, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करो। जब ये बिल्कुल सच होगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा। अकल से पैदल बातें करना तो तेरी आदत है। अरे ये फजूल बोल बोल कर मेरे सर में तो दर्द मत कर। और हाँ, आइंदा अगर तूने ऐसी कोई भी बात की ना तो देख, मैं तेरे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी। और आइंदा बोलने से पहले सोच लेना कि क्या बोलने जा रही है। मुझे तो लगता है नीलो, तेरी इन बातों से कोई बहुत बड़ी आफत खड़ी होने वाली है। बस घूम फिर के सारी बातों का इल्जाम मुझ पे ही आ गया। अम्मा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखना, मैं तुम्हें एक बात भी नहीं बताऊंगी। जा रही हूँ मैं, बैठी रहो तुम यहाँ पे अकेली। अरे नीलो, नीलो सच कह रही है, तो ये बात दुबई जा रही है, तो फिर हमारा क्या होगा? या अल्लाह, अब ये नई परेशानी क्या आने वाली है? तुम देख रहे हो ना कि आजान मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। इसे लगता है कि मैं इसकी सुतेली माँ हूं। मैं तो इसके भले के लिए से मना कर रही। आपको पता है ना कि वो बच्चा है, नादान है, पर हाँ, मैं उसे खुद समझाऊंगा। पूनम, तुम जानते हो ना कि मैं इसे मना क्यों कर रही हूँ। हाँ आपी, मैं जानता हूँ कि आप उसे क्यों मना कर रही हैं। आप उसके भले के लिए उसे मना कर रही हैं। मैं उसे खुद समझाऊंगा। और हाँ, आइंदा आपसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं। अल्लाह करे तैयबा तुम पर भी कोई चोरी का इल्जाम लगाए, तुम्हें भी कोई इतना ही डांटे जैसे तुम मुझे हर वक्त डांटती हो। हाँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हर वक्त किसी को डांटा जाए तो कैसा लगता है, दिल पर क्या गुजरती है। मैंने तो चोरी भी नहीं की, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह करे तैयबा तुम पे भी कोई यही इल्जाम लगाए और तुम्हें भी पुलिस पकड़ के लेके जाए, फिर पता चलेगा। पुलिस मारती भी है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो खाना भी नहीं देते। हाँ, फिर बहुत मजा आएगा। फिर तुम्हें मालूम होगा जब तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, जी आपने अब तक किसी को भेजा क्यों नहीं?
जी जी, मेरी चेन चोरी हुई थी तो मैंने कंप्लेन करवाई थी। अब तक आपने किसी को भेजा क्यों नहीं? एजाज साहब, आप बगैर इजाजत के मेरे कमरे में कैसे आए? महानूर, ये मेरा घर है और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं जा सकता हूं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं।